Hi again, welcome back to Mathematics Queen. This lecture is on differential equation. So the first basic topic of differential equation is finding order and degree. So ये एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसकी हमको फाइंड करना है ऑर्डर और डिग्री. बहुत सिंपल टॉपिक है. इसमें तुमको क्या करना है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है वो देखना है. दोनों में फर्क है. देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? दो. दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब एक अगर y का इक्वेशन दिया है, y का इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकलेगा? डी वाई बाई डी एक्स. और उसके बाद में फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा? टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. तो दोनों में ये फर्क है कि इसकी डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? एक बार डेरिवेटिव हुआ है और वो डेरिवेटिव का जो भी आंसर है उसको स्क्वायर किया है. और यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? दो बार. मतलब y के इक्वेशन का पहला डेरिवेटिव और वो आंसर जो निकलेगा उसका फिर से डेरिवेटिव. लेकिन इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं पावर है, यानी क्या है? पावर 1 है. तो अगर मैं इसको सेपरेट देखती हूँ तो इसका ऑर्डर डिग्री, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2, क्योंकि हाईएस्ट बार डेरिवेटिव हुआ है 2 बार, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया. और जिसका हम लोग ऑर्डर लिखते हैं उसी की हम लोग डिग्री लिखते हैं, यानी कि उसी की ब्रैकेट की पावर. उसकी ब्रैकेट की पावर अगर नहीं दी होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो डिग्री क्या हो गया? 1. सिमिलरली यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगी 1, क्योंकि डेरिवेटिव हुआ है एक बार. और यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि हमारे डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2. तो दोनों में यही फर्क है. अब अगर हमको ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा तो ये इक्वेशन में हम लोग को पहले फाइंड करना है कि हाईएस्ट बार डेरिवेटिव कहाँ पे हुआ है. अब ये जो ब्रैकेट देखेंगे इसमें आप देख रहे हैं क्या लिखा है? डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, यानी डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? एक बार. यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 2 बार. लेकिन यहाँ पे कितना है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. तो तीनों में से हाईएस्ट, ये हमको इसकी ब्रैकेट की पावर नहीं देखना है, हमको देखना है कि अंदर वाली पावर, ये डी की पावर, ये हमको देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है. तो हमारा डेरिवेटिव हाईएस्ट यानी हुआ है 3 बार. तो हमारी ऑर्डर इस केस में हो गई 3 एंड डिग्री इस केस में हो गई 1, क्योंकि हम लोग जिसका ऑर्डर लिखते हैं उसी की डिग्री लिखते हैं. तो इसकी डिग्री कितनी है? 1. हम लोग डिग्री किसी और की नहीं लिखेंगे, जिसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे उसी की हम लोग डिग्री लिखेंगे. तो ऑर्डर डिग्री ऐसे फाइंड किया जाता है. अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें चेंज कैसा आता है? अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑर्डर डिग्री फाइंड करने के लिए एक कंडीशन रहती है जो इस केस में सेटिस्फाई हो गई थी. वो कंडीशन ये थी कि उसमें फ्रैक्शनल पावर जो है वो अलाउड नहीं है. यहाँ पे एक भी पावर फ्रैक्शनल नहीं थी. यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कोई पावर नहीं थी, यानी 1 था. लेकिन इस केस में क्या हो गया है? फ्रैक्शनल पावर आ गया है, अंडर रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया, यानी बेसिकली फ्रैक्शनल पावर आ गया. क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स की. सिमिलरली अगर हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3. फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 1/4. तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? पावर जो दिया है वो फ्रैक्शनल पावर दिया है, और फ्रैक्शनल पावर में हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको फ्रैक्शनल पावर हटाना पड़ता है पहले. तो इस केस में आपको लगेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी हो गई? 1/2 हो गई, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम लोग लिखते हैं 1/2. अब यहाँ पे अपॉन में हमको फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए, तो अपॉन में 2 नहीं चाहिए. अपॉन में 2 कैंसिल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड की पावर में 2 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब दोनों साइड की पावर में 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर 1 हो जाएगा. अब ये इक्वेशन क्या बन गया? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. अब इस केस में कोई फ्रैक्शनल पावर यहाँ पे नहीं बचा है, तो इसके बाद में हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री. तो यहाँ पे हाईएस्ट बार डेरिवेटिव कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है. कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है. 2 बार हुआ है तो हमारी ऑर्डर क्या हो गई? 2. और क्योंकि ऑर्डर हमने इस टर्म की लिखी तो इसी टर्म का जो पावर रहेगा वही हमारी डिग्री रहेगी. और इस केस में पावर कितनी है? 2. तो हमारी डिग्री भी क्या रहेगी? 2. अब ये तो एक एग्जाम्पल है कि जिसमें अंडर रूट में पावर था. लेकिन अगर अलग एग्जाम्पल आया जिसमें दोनों के
जो फ्रैक्शनल पावर है वो अलग अलग है। अब इस केस में हमारा जो प्रॉब्लम लिखा है, इस केस में दोनों तरफ फ्रैक्शनल पावर है, लेकिन अगर इस तरफ भी 1/2 होता, इस तरफ भी 1/2 होता दोनों तरफ, तो हम लोग क्या करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके दोनों के 2 एक साथ कैंसिल हो जाते। लेकिन ऐसी केस आएंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब से मल्टीप्लाई करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, यहाँ पे 3 से कर दिया, यहाँ पे भी 3 से कर दिया, तो ये तो 3 कट जाएगा, फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3/2, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता। और सिमिलरली अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा फ्रैक्शन 2/3, तो फ्रैक्शन पूरी तरीके से हटा नहीं। तो हमें इस केस में हमें ऐसा करना होता है कि जो भी ये फ्रैक्शनल पावर है उसके दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 2 × 3 विच गिव्स 6। तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग पावर्स बाय 6, दोनों तरफ की पावर को हमको मल्टीप्लाई करना है कॉमन मल्टीपल के साथ, दैट इज जो हमारा आया है 6। तो यहाँ पे 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे d²y/dx², 1/3, इसकी भी पावर क्या हो गई 6। अब यहाँ पे कैंसिल होके 2 और 6 का हो गया 3, यहाँ पे कैंसिल हो गए 3 और 6 का हो गया 2। तो हमारा ऑटोमेटिक फ्रैक्शनल पावर हट के क्या बन गया, यहाँ पे बन गया क्यूब, यहाँ पे बन गया स्क्वायर। अब हम लोग को फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं कि दोनों में से ऑर्डर और डिग्री हम लोग किसकी लिखेंगे, ये वाली टर्म की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है 2 बार, यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है 3 बार, इसलिए हमारी ऑर्डर रहेंगी ऑब्वियसली 3, और इसी की पावर हम लोग लिखेंगे डिग्री में, दैट इज 3। तो ऑर्डर भी 3, डिग्री भी 3। तो ऐसे 3 टाइप देखे, एक तो बेसिक टाइप था, उसमें डायरेक्टली आपको दिख जाता है ऑर्डर डिग्री। एक दूसरा टाइप था, उसमें एक ही साइड में फ्रैक्शनल पावर रहेगा, तो उसके अपोजिट इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 1/2 है तो स्क्वायर करना है, 1/3 है तो क्यूब करना है, 1/5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। और तीसरा टाइप हमने ये वाला देखा जिसमें दोनों की फ्रैक्शनल पावर अलग अलग रहेगी। तो इसमें क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आंसर आया है दोनों पावर को उसी आंसर से पावर को मल्टीप्लाई करना है, अपने आप कैंसिल होके हमें आंसर मिल जाएगा। ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म में आ गया, फिर जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वैसे केस में आ गया, उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑर्डर डिग्री। तो ये था हमारा ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, उस पे लेक्चर और लेक्चर्स है जो आगे के डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो जल्दी ही अपलोड होंगे। बाय फॉर नाउ, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए।